तो लो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैं सोल्यूशन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है, इससे पहले हम अति लघु और लघु देखे थे, इसमें दीर्घ उत्तरीय। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, उसमें रिक्त स्थान और फिल करना होगा जो और मिलान करना, सही गलत सब होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी ये सब हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ में ही सब हो जाएगा अगले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा कि पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो पीडीएफ का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो फसल किसे कहते हैं, इस विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो उत्तर इसका होगा, भोजन की प्राप्ति के लिए एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसको हम फसल कहेंगे। ठीक है, उसे फसल कहते हैं। यानी कि भोजन प्राप्ति के लिए एक ही प्रकार के पौधा होना चाहिए और बड़े पैमाने पर लगाया जाना चाहिए, उसको हम फसल कहेंगे। फसल 3 प्रकार के होते हैं। खरीफ फसल की बात करें तो इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर में काटा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि आते हैं। ठीक है, रबी फसल, इन फसलों को शीत ऋतु के अक्टूबर माह में बोया तथा मार्च में काटा जाता है। ठीक है, और उसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है। जो ये फसल है आपका खरीफ फसल, इसको तो वर्षा ऋतु के जून जुलाई माह में बोया जाता है। इसको शीत ऋतु के अक्टूबर माह में बोया तथा मार्च में काटा जाता है। इसके अंतर्गत में आता है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। ग्रीष्म फसल तीसरा है। ठीक है, पीछे भी पढ़े थे हम सब, जो भारत है वो वहाँ पे मौसम के आधार पर 3 प्रकार के फसल को बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, 3 प्रकार में। ग्रीष्म फसल, इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु के मार्च से जून माह के बीच की जाती है। ठीक है, मार्च से जून माह के बीच की जाती है। जिन स्थानों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ धान, मक्का, आलू भी ग्रीष्म फसल के रूप में लगाया जाता है, क्योंकि इस समय जल की अधिक मात्रा चाहिए होता है। ग्रीष्म फसल को ज्याद फसल भी कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, खेतों में मिट्टी की तैयारी किस प्रकार की जाती है। तो उत्तर इसका होगा कि मिट्टी की तैयारी जुताई करके किया जाता है, जिसमें मिट्टी को उलट पुलट तथा भुरभुरा किया जाता है ना, कि जो जुताई होता है उसके द्वारा उलट पुलट, जिससे उसका सूक्ष्म जीव जो है जो भी रहता है अंदर में वो बाहर आ जाता है और तथा ये भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, इससे सिंचाई वगैरह जल धारण क्षमता भी बढ़ता है। अगर खेत की मिट्टी काफ़ी शुष्क तथा कड़ी होती है तो जुताई से पहले पानी डाला जाता है ना, जिससे हल में चलने में सुविधा होती है। जुताई के बाद मिट्टी के ढेरों को पाटल की सहायता से तोड़कर समतल बनाया जाता है। तो इस प्रकार मिट्टी की तैयारी की जाती है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ये क्या दीर्घ है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, बात करें तीसरा, खेतों की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करने संबंधित विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। खेतों में उर्वरक क्षमता वृद्धि, तो उत्तर में खेतों की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करने संबंधित विभिन्न तरीके इस प्रकार है। पहला, खेतों की उर्वरक क्षमता में वृद्धि के लिए किसान एक या अधिक मौसम के लिए खेतों को परती छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे छोड़ देता है, कुछ लगाया नहीं जाता है। दूसरा, मिट्टी में पोषक तत्व को पुनः प्राप्ति के लिए कोई 2 फसलों के बीच फलीदार फसल लगाया जाता है। कोई भी 2 फसल लगाने के बाद एक दलहन फसल यानी फलीदार फसल को लगाया जाता है, ताकि जो पोषक तत्व की कमी, विशेष पोषक तत्व की कमी, उसका पुनःपूर्ति हो जाए। ठीक है, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए किसानों द्वारा उर्वरक तथा खाद का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से खेतों में उर्वरक क्षमता की वृद्धि करने संबंधित कार्य किया जाता है। चौथा नंबर, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। उत्तर में होगा, फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई कई तरीकों से किया जाता है, जैसे यहाँ पे घिरनी होगा। ठीक है, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, राहट, ये सब का फोटो हम पढ़ाए थे, दिखाए थे। ये सब परंपरागत तरीके हैं। ठीक है, जिसके द्वारा खेतों में जल उपलब्ध कराया जाता है। इन तरीकों में पालतू जानवरों तथा मजदूरों का उपयोग किया जाता है। अब जल स्रोतों से पानी खींचने के लिए डीजल या विद्युत से चलने वाले यांत्रिक पंप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र का भी उपयोग किया जाता है, जिससे जल की बर्बादी ना हो। 5वां नंबर क्वेश्चन है, फसल कटाई के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो फसल जैसे कि काटने में कई कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा में। जैसे फसल की कटाई कई चरणों से होता है। जैसे फसल के तैयार हो जाने पर उसे काटा जाता है, जिसे कटाई कहते हैं। कटाई के बाद जो एकत्रित फसल होते हैं, ठीक है, तो एकत्रित फसल के अनाज के दानों को अलग किया जाता है, जिसे दौनी या थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पे दा होगा, ठीक है ना। दौनी से प्राप्त अनाज में छिलका शामिल रहता है ना। जब दौनी या थ्रेसिंग होता है उसमें बहुत सारे छिलके होते हैं, तो इन छिलकों को दानों से अलग करते हैं, जिसे औसाई कहते हैं ना। औसाई कहते हैं। जैसे में ऊपर से सूप से गिराया जाता है, ठीक है, और जो हल्का होता है वो आगे उड़कर चला जाता है। जो भारी जैसे दाना जो होगा अनाज का वो वहीं पे जमा हो जाएगा। इस प्रकार से छिलका अलग और दाना अलग होता है। अनाजों के भंडारण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। वैसे ये सबका फोटो पीछे
बताया हुआ है। अगर पीछे वाला वीडियो जो जब इस चैप्टर का बुक पढ़ा रहे थे तो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक यहाँ पे आ रहा होगा आपको, आई बटन पे समय समय पे लिंक आता रहेगा, देख रहे होंगे। 6 में अनाजों के भंडारण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो उत्तर इसका होगा, अनाजों का भंडारण कई तरीकों से किया जाता है। किसान अपने अनाजों का भंडारण मिट्टी अथवा धातु के बने बर्तनों या भंडार में करते हैं। किसान जूट के बोरे में भी अनाज का भंडारण करते हैं। घर में अनाज का भंडारण प्रायः शुष्क डिब्बों या कनस्तर में भरकर किया जाता है। ये कनस्तर बताया जो टीन का डिब्बा होता है वहाँ पे। व्यापारिक स्तर पर अनाजों को जूट के बोरे में भरकर गोदाम में रखा जाता है, और बड़े पैमाने पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडारों में किया जाता है। और साइलो भंडार का भी फोटो देखा तो वीडियो को यहाँ प्रिंट करते हैं और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।